इन स्ट्रेट लाइन। कौन सा बुक से? एनसीईआरटी के बुक से। चैप्टर नंबर कितना है? 3। उसमें हम एक टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, जिसमें 3.4 पे है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। इसका हमको जरूरत पड़ा अभी पढ़ने को, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड क्या होता है। एग्जाम्पल, ग्राफ, डेफिनेशन सबसे समझेंगे तो हम, और ये भी आएगा कि हम क्यों पढ़े, सवाल उठेगा हम क्यों पढ़े। तो चूंकि हम अभी पढ़े थे, पिछले लेक्चर में पढ़े थे क्या, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमें वेलोसिटी क्या बताता था कि कोई ऑब्जेक्ट जो है कितना तेज मूव कर रहा है, कितना तेज मूव कर रहा है किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। एवरेज स्पीड क्या बता रहा था कि कोई वस्तु जो है कितना फास्ट मूव कर रहा है समय अंतराल में, उस समय अंतराल में कितना फास्ट मूव कर रहा है। लेकिन हमको इंस्टेंटेनियस पढ़ने के लिए क्या पड़ेगा, लेकिन ये नहीं बताता कि एवरेज वेलोसिटी ये नहीं बताता कि ये कोई वस्तु जो है फास्ट मूव तो कर रहा है, क्या कर रहा है, फास्ट मूव तो कर रहा है, लेकिन किसी खास इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो कितना स्पीड है वो हमें नहीं बताता है। क्या नहीं बताता है कि मान लीजिए हम दौड़ रहे हैं तो एवरेज स्पीड समथिंग 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 है और सम टाइम इंटरवल पूरा किया, तो हम वेलोसिटी बता रहे हैं कि जो टोटल डिस्टेंस है 60 मीटर यदि और टाइम इंटरवल लगा 15, तो उसको सेकेंड, तो उसको 15 चौके 4 मीटर पर सेकेंड से वो मूव कर रहा है पॉजिटिव या निगेटिव डायरेक्शन में। तो ये तो हमारा बता रहा है कितना फास्ट मूव कर रहा है। लेकिन अगर पूछे कि ये जो इस पोजीशन पे था, इस पॉइंट पे था, तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो ये हमको एवरेज वेलोसिटी से पता नहीं चल पाएगा। तो इसको पता करने के लिए कि इस पॉइंट पे इसका स्पीड कितना था, इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी कितना था, इस पार्टिकुलर पॉइंट पे इसका वेलोसिटी कितना था, इसको जानने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आप समझ गए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। किसी खास इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसका वेलोसिटी कितना है, उसको हमको बताने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, कार में आप देखे होंगे ऐसा लगा होता है स्पीडोमीटर, यानी जो स्पीड बताता है कि कितना है, 0, 40, 80 ऐसे कर करके हमारा ऐसे स्पीड बताता है। जिस पे कांटा रहेगा यानी सुई रहेगा वो उतना स्पीड होता है। तो हमको जानना होगा कि इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, जैसे हम यहाँ से यहाँ गए और यहाँ पे हमारा मीटर जो 120 मीटर पर सेकंड बता रहा है, यानी किसी खास इंस्टेंट पे इस पोजीशन पर हमने देखा तो इसका इतना मीटर था, तो ये क्या हो गया, इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया, इसका क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, यदि यहाँ पे गए तो यहाँ पे 139 हो गया, यहाँ पे 145 हो गया, यानी किसी खास इंस्टेंट पे क्या बता रहा है, इसका स्पीड जो बता रहा है, उसका वेलोसिटी बता रहा है, उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसी को क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप समझ गए। और एग्जांपल से समझाते हैं, आपको समझना है बस। जैसे आपका ये दुकान है, आपका ये गांव का मार्केट है, अब मार्केट में जाना है, आपका ये घर है, तो अब मार्केट में है, घर पे आग लग गया। क्या हुआ, घर पे आग लग गया। आपको कोई फोन करके बताया कि आग लग चुका है, आप आ जाओ। आप 30 मीटर था, आपके घर से दूरी 30 मीटर था, या 100 मीटर था, 1000 मीटर था, 500 मीटर था, जो भी है 500 मीटर था यहाँ से यहाँ तक आपकी मार्केट से आपके घर के दूरी। आप मार्केट में है, घर आना है, घर के पास आग लग गया, तो आप दौड़ते हुए आएंगे। क्या हुआ, दौड़ते हुए आए, यहाँ तक आए आप 40 के स्पीड में, 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड में, और फिर तब तक फोन आता है कि आग जो है बुझ चुका। तो क्या हुआ, आग बुझ गया, तो आप थोड़ा स्लो हो गए, यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड से, यानी आप थोड़ा स्लो हो गए। फिर किसी ने कहा नहीं अभी भी आग बुझा नहीं, फिर लग गया, तो फिर आपने
दौड़ना स्टार्ट कर दिया, और दौड़ना स्टार्ट किया तो एक फिर किया 40 से 45 जो भी है मीटर पर सेकंड, फिर अपने स्पीड बढ़ा दिया। यानी घर तक पहुंचने में आपने 3 स्पीड का यूज किया, 3 तरह के। तो एवरेज जो स्पीड होगा, एवरेज स्पीड इसका क्या हो जाएगा, ये तीनों का योग हो जाएगा 30 + 40 + 40, और टाइम हमने जो भी लिया वो टाइम लिया, यानी हमारा ये एवरेज स्पीड हो जाएगा कि इतना मीटर इतना सेकंड में, इतना मीटर इतना सेकंड में, 1 2 3, यानी 3 सेकंड में हमने पूरा किया। 4 4 8 3 11 110/3, ये हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड तो पिछले में देख लिए थे आप, यहाँ पे उसका नमूना था ये। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा कि यदि हम यहाँ पे थे तो हमारा स्पीड कितना था, अगर ये कोई बता दे इस पॉइंट पे थे तो तब स्पीड कितना था, तो इसी को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्योंकि एवरेज स्पीड निकाल रहे तो हमारा पूरा दे रहा है, यहाँ का नहीं दे रहा, यहाँ का नहीं दे रहा, यहाँ का जानना हो तो हमको यहाँ पे स्पीडोमीटर लगा के दौड़ना होगा। क्या लगा के दौड़ना होगा, स्पीडोमीटर। वैसे ही आप क्रिकेट मैच में भी देखे होंगे, एवरेज रन रेट बताता है, एवरेज स्कोर जो होता है एवरेज बताता है, यानी एवरेज रन रेट बताता है कि एवरेज रन रेट ग्राफ में भी समझाता है, ऐसे भी मैच में समझाता है रन रेट। कैसे समझाता है कि 15 ओवर हो चुका, 15 ओवर हुआ और 15 ओवर में टीम ने 60 रन बना लिए हैं। कितना रन, 60 रन। तो एवरेज रन रेट क्या होता है, जो रन होता है उसमें ओवर से हम भाग दे देते हैं, यानी 4 रन जो है पर ओवर चल रहा है, ओवर यानी पर ओवर जो कितना हो रहा है, 4 रन मार रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 13वां ओवर में 5 रन बना कि 20 रन बना, और पहले ओवर में 0 बना कि 10 बना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको टोटली डिपेंड करा कि 15 ओवर में रन कितना बना, कितना 60 रन बना। तो क्या होता है, एवरेज रन रेट। उसी को अगर इसी से हम समझते हैं कि स्पीड या एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। तो आप समझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, किसी खास इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। यदि ये राम है, कौन है, राम, और ये अपने घर से चला और पहुंचा यहाँ तक पहुंचा, और यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 20 सेकेंड लगता है, और दूरी है ये 100 मीटर। 100 मीटर की दूरी उसको जाने में 20 सेकेंड लगता है। तो हम बोलेंगे कि उसका एवरेज स्पीड कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी। तो इसने कितना तय किया, 100 किया, और कितना समय में, 20 सेकेंड, यानी कट गया 5 से 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या निकाल रहे हैं, चेंज। क्या निकाल रहे हैं, चेंज, यानी x2 - x1 डेल्टा x माइनस डेल्टा t, यानी इतने इंटरवल में, इतना टाइम में वो पहुंचा तो हमारा स्पीड आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यदि हम पूछे कि घर से चला और जब वो 80 मीटर पर था, 80 मीटर पे था, तब उसका वेलोसिटी कितना था, 80 मीटर पे था तो वेलोसिटी कितना था, तो हमारा ये नियम फेल हो जा रहा है, नियम फेल हो जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है कि किस खास इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, टाइम इंटरवल क्या हो, शॉर्ट से भी शॉर्ट हो, यानी इतना शॉर्ट हो कि हम उसको बता नहीं सकते। मतलब डेल्टा टेंस टू 0, 0 समझते हैं, 0 उसको हम, मतलब क्या है कि यदि जो है इस पे स्पीड पे, इस स्पीड पे यदि हमारा 0 हो, क्या हो, 0 हो, चेंज इस पोजीशन पर आपको स्पीड बताना हो, यानी इसको ग्राफ से समझे, यानी ये पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों पास में ही हो, तो वहां पे हमको जो वेलोसिटी बताएंगे उसी को क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमारा जो है ना फाइनल है ना इनिशियल है, यहीं पे पूछ रहा है, तो हमारा डेल्टा x क्या हो जाएगा और डेल्टा t क्या हो जाएगा,
तो चूंकि यहीं पे है पॉइंट, ना इनिशियल और ना फाइनल, इस पॉइंट पे पूछ रहा है तो हमारा चेंज इन पोजीशन क्या हो जाएगा 0, और टाइम भी क्या बता रहा है कुछ पता नहीं चल रहा तो हम 0, यानी टाइम इंटरवल भी 0, और इसका मैथ में क्या मतलब होता है कि इन्फिनिटी। तो कहने का मतलब क्या होगा कि इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगा वो इनफाइनाइट होगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या ये हुआ कि पार्टिकुलर टाइम पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है इनफाइनाइट होगा, ऐसा नहीं है। क्या है? ऐसा नहीं है। इस सिचुएशन को, इस कठिन सिचुएशन में हमको न्यूटन चाचा जो है उनकी याद आती है, क्योंकि न्यूटन जो चाचा जो बच्चों से बहुत खिलवाड़ किए थे, अगर वो न होते तो इतना सारा हमको कुछ पढ़ना नहीं पड़ता। खैर कॉमेडी की बात थी। तो न्यूटन चाचा हमारी हेल्प करते हैं, और इस हेल्प करने के लिए क्या बनाते हैं, वो कैलकुलस का निर्माण कर देते हैं। कैलकुलस यानी इसके लिए हमको अब क्या पढ़ना पड़ेगा, कैलकुलस। तो थोड़ा बहुत जितनी कैलकुलस आपको बतानी थी उसमें हम पहला जो वीडियो बनाए उसमें बता चुके हैं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये कैलकुलस होता है। तो इन्होंने यहाँ पे कैलकुलस का निजात किया, और कैलकुलस में ये बोलते हैं कि यदि वो जो है पहले मान लेते हैं ए 80, ये 79 और ये 81, ये 80 मीटर को हमको पूछ रहा है। मान लेते हैं वो पहले 79 पे था और 81 पे था, तब उनके बीच का गैप कितना था, 79 81, यानी 2 मीटर का गैप था। कितना था, 2 मीटर का। हम और पास मानते हैं, अब मानते हैं कि वो 1.5 मीटर का गैप था, और मानते हैं 1 मीटर का गैप था, फिर कम करते हैं 0.5 मीटर का गैप था, और कम करते हैं 0.1 मीटर का गैप था, और कम करते हैं 0.01 मीटर का। यानी हम जो है ये हमारा डेल एक्स जो है बहुत पास ला लिए हैं। कितना, इतना पास कि हम उसको 0 का मान सकते हैं। लेकिन न्यूटन बोलते हैं उसको 0 मत मानिए, 0 मत मानिए, उसको 0 से थोड़ा ज्यादा मानिए। कितना, 0 से ज्यादा मानिए, यानी बहुत यहाँ पे जो हो 0 से थोड़ा ज्यादा मानिए। तो 0 से हम जो ज्यादा मानेंगे उसी को मान लेते हैं 0 से थोड़ा ज्यादा। और जो एवरेज जो वेलोसिटी आएगा, एवरेज वेलोसिटी जो आएगा हम निकाल कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चूंकि हमारे पास आता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, तो वो बोल रहे हैं कि इसको जो है ना, जो डेल्टा टी है टाइम इंटरवल है, उसको क्या मानिए, 0 मान लीजिए। कितना, 0 से थोड़ा ज्यादा। वो कैलकुलस के निर्माण करके क्या बताते हैं कि इस टाइम को है लिमिट में लेकर के टेंस टू 0, यानी 0 से थोड़ा ज्यादा मान लीजिए। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को टेंस टू 0 लिमिट में लेके, यानी लिमिट मान लेते हैं उसका 0 से थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ है, 0 से थोड़ा उसको हम बढ़ा दिए। और जब लिमिट टेंस टू 0 हो, डेल टी जो है डेल्टा टी टेंस टू 0, यानी 0 से थोड़ा ज्यादा हो, 0 के करीब हो, तो इसी को हम लिख देते हैं डी से। यानी डी क्या निरूपित करेगा, बहुत छोटा, यानी dx अपॉन dt। तो यही होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, dx अपॉन dt, यानी x क्या होता है, x फंक्शन होता है, उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमारा क्या दे देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये था अपना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। होता है कि आप समझ गए होंगे, इसको एक हम ग्राफ से भी समझा देते हैं। बाकी ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और आप समझ गए। जैसे ये जो था, ये यहाँ से यहाँ गया, ये मोशन है, मोशन कोई वस्तु ऑब्जेक्ट कर रहा है, तो हमको बताना है 1 2 3 4 5 6 समथिंग, 1 2 3 4 5 6 समथिंग, यानी 1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 ये मीटर में है। क्या है, डिस्टेंस है, x है मीटर में, और ये जो है t है सेकंड में। तो xt का ग्राफ दिया हो, हमसे बोले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको समझा रहे हैं,
बोले कोई कि हमको इस पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमारा वेलोसिटी कितना था, तो आपको बताना है कितना था। क्योंकि हम आपको जब डिफरेंशिएशन पढ़ाए थे उसमें बताए थे स्लोप क्या होता है, स्लोप जो होता है टेन थीटा होता है, टेन थीटा क्या देता है, किसी भी का स्लोप देता हमको। तो मान के चलते हैं ये हमारा एक पॉइंट है और एक पॉइंट है, तो इसका हम टेंजेंट एक खींच लेते हैं, ड्रॉ कर लिए टेंजेंट, एक लाइन ड्रॉ कर लिए, क्या कर लिए, लाइन हम इस पे ड्रॉ कर लिए। तो इसका और इसका जो थीटा निकलेगा वो क्या दे देगा हमारा टेन थीटा। तो मान लेते हैं ये 30 मीटर चला और कितना टाइम लिया, 5 सेकंड लिया। तो इसको हम 30 मीटर को ऐसे लिख देते हैं, 30 मीटर को ऐसे लिख देते हैं और 5 सेकंड को ऐसे बना देंगे। ये वाला हमारा हो गया 5 सेकंड। तो इस ट्रायंगल का जो टेन थीटा दे देगा वो क्या दे देगा हमारा स्लोप देगा। स्लोप क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। इसका स्लोप जो आएगा वही एवरेज वेलोसिटी आएगा। लेकिन कब, जब यहाँ और यहाँ हमको डिस्प्लेसमेंट कुछ मिल रहा है, वही यहाँ और यहाँ मिले, इसको खींचे तो फिर मिलेगा फिर। लेकिन जब यहाँ पे हमको जाना हो इस इंस्टेंट पर, तो मान लेते ए और ए दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी कम है, यानी टाइम भी जो है 4 ही सेकंड है, प्लस माइनस 4, यानी 4 से थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा ऐसा मान लेते हैं, यानी 4 है, क्या है, नियर अबाउट 4 है। तो इस पे हमको जो निकालना है, तो इस लाइन पे जो टेंजेंट होगा ना वो इसको टच करते हुए जाएगा, और इसका जो थीटा निकाल देंगे वो क्या हो जाएगा, हमको स्लोप दे देगा। वही स्लोप क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस पॉइंट पे जो टेंजेंट पे इस कर्व पे वो सिर्फ उसी पॉइंट को टच करते हुए जाए और जो एंगल बनाए, इसका स्लोप निकाल दिए, इसका टेन थीटा निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। यानी P और B जो भी हो, यानी हो गया टाइम और हो गया डिस्टेंस, इसको रेशियो निकाल दिए, इसका टेन थीटा निकाल दिए, तो यही हमारा हो जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आप समझ गए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, D। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो गया, IST, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू होगा dx अपॉन dt। और लगे हाथ हम स्पीड भी पढ़ लेते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड तो होगा लेकिन उसमें डायरेक्शन नहीं होगा, सीधा बात है, डायरेक्शन नहीं होगा। वेलोसिटी देगा तो राइट लेफ्ट बोल देगा, अप डाउन बोल देगा, लेकिन जब डायरेक्शन ना बोले तो उसको क्या बोल देंगे, स्पीड बोल देंगे। तो ये था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हम इस पे एक एग्जांपल करते हैं। मान लेते हैं कोई कार है, मूव कर रहा है किस पे, x बराबर 80 प्लस BT स्क्वायर, किस पे, इस पे BT स्क्वायर, वेल x ए बराबर 5 मीटर एंड 5 x बराबर 5 और b बराबर 4, ऐसा दिया हो। तो हमको बोले कि इसका इंस्टेंटेनियस हमको वेलोसिटी बताइए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए। तो आप क्या करेंगे, तो चूंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, d अपॉन dt, तो d x के जगह पे इतना पुट कर लेंगे, a प्लस b t स्क्वायर और अपन dt। चूंकि ये क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 प्लस b और t स्क्वायर जब t के पावर 2 हो तो t पावर जो होता है पहले आ जाता है। हम अभी आपको डिफरेंशिएशन में बताएं, पीछे डिफरेंशिएशन आप देख लीजिएगा, इंटू 2 और t के पावर 1, यानी b2bt। यदि टाइम इंस्टेंट ऑफ टाइम दिया हो कि 4 सेकंड पर आप बताइए t बराबर 4 सेकंड पर उसकी स्पीड कितनी थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस 4 सेकंड पर कितनी थी, तो हम t के जगह पे 4 पुट करें, t और b का वैल्यू हम 4 दिया है और t भी 4 दिया है, 4 से 16 दूना 32
मीटर पर सेकंड। ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका डायरेक्शन भी बता देंगे तो हो जाएगा वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन स्पीड हो जाएगा। ये था आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये होगा आपका कवर हुआ किस बुक का, एनसीईआरटी बुक का। इस बुक का जो पॉइंट नंबर था 3.4 कवर होगा। अब आगे हम देखेंगे एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।